अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पिनिंग टॉप। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की। तो BSc लेवल की ये हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आप लोगों के जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो 17, 18, 19 एंड सो ऑन चलता जा रहा है काम। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है, लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर 23 है, स्पिनिंग टॉप। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले स्पिनिंग टॉप को स्टडी करने से पहले हमें एंगुलर मोमेंटम का पता होना चाहिए बेहतरीन बेहतरीन तरीके से। ओके, तो ये देखें, जो लेक्चर नंबर 22 है इसमें हमने इंट्रोडक्शन पे एंगुलर मोमेंटम पर अच्छी खासी बात की हुई है। ओके, उसके बाद हमने टार्क और मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो रिलेशनशिप उस पर बात की हुई है। तो ये अगर आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक आता है तो बेस्ट है, अगर नहीं आता तो आप प्लीज़ इसको समझ लीजिए पहले। तो स्पिनिंग टॉप में एक्चुअली क्या है, हिसाब किताब है। एक हमारे पास एक्सिस होता है और उस एक्सिस के अबाउट या उस एक्सिस से अवे जो हमारे पास होता है ना, एक ऑब्जेक्ट वो घूम रहा होता है। ओके, अब यहाँ जो हमारे पास बुक है, मैकेनिक्स की HR की बुक है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसको देखें, ये देखें हमारे पास 4 डायग्राम बनी हुई हैं, 1 2 3 4। इस डायग्राम में देखें, एक हमारे पास ये एक्सिस है, Z एक्सिस है, और ये हमारे पास लट्टू आएगा। ओके, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका जो बुनियादी काम है उसको हम समझ लेते हैं। जो बुनियादी बेसिक है इसकी वो ये है कि ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है, ये हमारे पास X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, Z एक्सिस है। Z एक्सिस है, और हम हमारे पास सपोज करते हैं इधर हमारे पास एक लाटू है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो घूम रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी, ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में, इस अबाउट एक्सिस के क्या कर रहा है, घूम रहा है। एक ये केस है। सेकंड केस ही क्या है, ये भी X एक्सिस है, Y एक्सिस है, और ये Z एक्सिस है। अब इसको पोजीशन अब हम इधर ले लेते हैं। ये हमारे पास यही लट्टू अब इधर आ चुका है। अब इसका अपना खुद जो एक सेल्फ सेंटर ऑफ रोटेशन हो चुका है। पहले इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था वो Z एक्सिस था। अब इस केस में इसका अपना खुद सेल्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन बन चुका है। इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब भी कोई बचपन में हम खेलते रहे हैं, अब खैर पता नहीं खेलते या नहीं, कि हम बचपन में 20 रुपये का या फिर बच्चों के साथ एक दूसरे के फ्रेंड्स के साथ खेलते थे। 2 किस्में होते थे। एक तो हम दुकान से लेते थे वो 5 या 10 रुपये का, उसको हम घुमाते थे और वो घूमता रहता था। एक ये था। और एक खेल था, उसमें हम लट्टू को लेते थे और रस्से के साथ उसे जोर से लगाते थे, तो वो हमारा जो लट्टू होता था वो घूमने लग जाता था अपनी इस सर्कल एक फिक्स्ड पॉइंट पर। तो पहले दोनों केसेस में हम दोनों केसेस सपोज करते हम पहला केस लेते हैं। पहले केस में जब हम एक 5 रुपए का या एक लेते हैं लट्टू, उसको हम घुमाते हैं तो वो अपने एक्सिस के रोटेट करता रहता है। वो उस वक्त तक अपने जो फिक्स्ड पॉइंट है उस के दरमियान रोटेट करता रहता है जब तक उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहती है। अब इन दोनों केसेस को देखो, जब तक उस लाटू की वेलोसिटी हाई रहेगी उस वक्त जो लाटू होगा वो इस पॉइंट फिक्स पॉइंट के गिर्द या कि जी एक्सिस के गिर्द रोटेट करता रहेगा। जैसे ही उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे घूमना, जैसे नशेई नहीं होते घूमते, ऐसे ऐसे नशेइयों की जो तरह वो घूमना या कि नीचे गिरना स्टार्ट शुरू कर देगा। तो वो ये केस है। इस केस में इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। डिफरेंस क्या है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी कम है। एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। एंगुलर वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है कि इसकी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है वो हमारे पास कम है। अब ये डायग्राम इसकी इधर भी ये ऐसे भी बन सकती थी, ऐसे। ओके, इधर बना लिया, इस एक्सिस इधर बना लिया, इधर बना लिया, वो हमारी अपनी मर्जी है। वैसे ये बुक में नहीं है, लेकिन ये इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन इसको पता होना चाहिए। और अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट है कि जो ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, ये फिक्स्ड रहेगा। हाँ, ये केस हो या ये केस हो, इन दोनों केसेस में, या तीनों के, इस केस में, इसके तीनों केसेस जी हाँ भी हो, जो हमारे पास ये पॉइंट रहेगा, इसको पॉइंट ओरिजिन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा।
ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब इसमें कुछ और ऐड करें। वो ऐड क्या किस तरह करना है कि जब ये लड्डू अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है तो यहाँ एक जो हमारे पास बनेगा एक एक्स बन जाएगा, रोटेशन सर्कल बन जाएगा कि जो ये लड्डू है इस अपने सर्कल के गिर्द घूम रहा है जब तक इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ प्रिसेशन है, एक्सिस ऑफ प्रिसेशन है। लेकिन जैसे इसकी वेलोसिटी कम होगी तो ये ऐसे अपने एक्सिस से इस अवे हो जाएगा या इस जानिब हो जाएगा। जैसे जैसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती जाएगी ये आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ गिरना स्टार्ट कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता। तो जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू कर देगा तो वो उसकी अपना अलग एक्सिस बन जाएगा। तो उस इस अलग एक्सिस को हम कहते हैं सेल्फ रोटेटिंग एक्सिस, सेल्फ रोटेटिंग रोटेटिंग एक्सिस कहते हैं। ओके। और एक और याद रखिएगा कि जब ये इस जी एक्सिस से वहाँ इधर हो या इधर हो ये लट्टू मूव कर रहा है तो ये इसी एक्सिस ऑफ प्रोसेसिंग को ही फॉलो कर रहा होगा। ओके। तो अब ये इस तरह था, बेसिक था हमारा। अब हम क्या करते हैं कि हम बुक पर आते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये तो बेसिक, ये देखें मैं बाहर बुक में क्या है ये देखें, ये बुक है। इसमें हमारे पास ये देखें इसके भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ जी एक्सिस को शो किया हुआ है। ये जी एक्सिस है, ये प्रिसेशन सर्कल या इसको हम एक्सिस प्रिसेशन कहते हैं, अभी मैंने बताया आप लोगों को। तो ये हमारे पास लाटू है, तो ये इसकी जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या है कम है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है कम है। तो ये लाटू अपने इस एक्सिस के जो हमारे पास ये एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस ये मेरे पास सेल्फ रोटेटिंग एक्सिस है। ओके। तो एक बात याद रखिएगा, मैं बात बताना भूल गया कि जब ये अपने एक्सिस के गिर्द हाई एनर्जी के साथ काइनेटिक एनर्जी हाई एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा होता है तो उस वक्त ये बिहेव नहीं करता एज अ पार्टिकल। लेकिन जैसे इसकी वेलोसिटी कम होना स्टार्ट कर जाएगी तो इस पर जो हमारे पास होगी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो अप्लाई यानी उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये लाटू होगा ये बिहेव करने लग जाएगा एज अ पार्टिकल। ओके। तो यही देखें ये है, तो यहाँ इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी कम है जिसकी वजह से ये बिहेव करने लग गया है एज अ एम मैस। ओके। अब जो ये देखें मैस है इसका देखें ये हमारे पास क्या है नीचे, यानी कि ज़मीन की तरफ ये ज़मीन हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स अपने अट्रैक्ट करती है हर तरफ, अपनी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो इस को भी अपनी तरफ खींच रही है एम जी के साथ, इसको हम एम ए भी कहते हैं। ओके। एम जी के साथ फोर्स खींच रही है और ये हमारे पास इस पर हमने टार्क अप्लाई किया हुआ है, टार्क अप्लाई किया हुआ है, ये याद रखिएगा। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। डिटेल में क्या देखना है हमने, ये देखें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये मेरे पास जी एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। तो ये मेरे पास क्या है एक्सिस ऑफ प्रिसेशन है, और ये जो मेरे पास लट्टू है इसका एक्सिस ये है और ये इस तरह मूव कर रहा है ऐसे, मुझसे पता नहीं सही बन। अच्छा। तो अब इसमें देखें जो मेरे पास यहाँ एक एम मैस है, तो इस पर हमने टार्क अप्लाई किया है इस जानिब, ये मेरे पास क्या है टार्क है, क्या है टार्क है। तो इस पर फोर्स लग रही है नीचे एम जी, क्या लग रही है फोर्स एम जी। अब यहाँ पॉइंट याद रखिएगा कि जो मेरे पास टार्क होगा, अच्छा ये यहाँ से लेकर जो मेरे पास ये होगा ये मेरे पास रेडियस आर होगा, क्या होगा रेडियस आर होगा। कि जो मेरे पास टार्क है वो टार्क किसी कंपोनेंट आर के या आर के किसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा। ओके। अब इस चीज़ को मैंने ये लेक्चर नंबर 22 इसका बी पार्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इस पर बकायदा 2 वीडियो मैंने बनाई है। तो आप अगर उन वीडियो को देखेंगे अगर तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर पहले ही समझ जाए तो फिर ठीक है। यानी कि जब भी हम यूज़ करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो उसमें एक एंगल 90 का लाजम होना चाहिए। अब इधर हमने क्या किया है टार्क, तो टार्क का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये मेरे पास फार्मूला होता है टार्क का। तो ये देखें इसमें जो मेरे पास ये फोर्स है, ये फोर्स ये फोर्स ये ना हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम या एफ इज इक्वल टू एम जी। तो ये फोर्स इस आर के या आर के किसी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर लाजमी होना चाहिए। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये आर है तो इस आर को हम कंपोनेंट्स में क्या
क्या नाम लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। वो किस तरह कि इसका जो मेरे पास ये वाला कंपोनेंट होगा ना, ये वाला, इसको मैं शायद अगेन बनाऊं तो अच्छी तरह बन जाए। ये मेरे पास जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब मैं ये डायग्राम नहीं बनूंगा, मैं ये इसका हम देखते हैं। ये मेरे पास एक्सिस प्रिसेशन है, तो ये हमारे पास एम है। ओके, ये सपोज करिए मेरे पास एम है, तो ये मेरे पास आर है, तो यहाँ हमारे पास एम जी फोर्स लग रही है। इस यहाँ हमने टार्क अप्लाई किया हुआ है, टार्क ये अप्लाई किया टार्क। अब इस आर के हम कंपोनेंट बना लेते हैं। ओके, तो आर का जो मेरे पास ये एंगल है, तो थीटा के एंगल सामने वाला जो होता है ये मेरे पास आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो हमारे पास आर कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखें, आर साइन थीटा और एफ के दरमियान, एम के दरमियान, तो हमारे पास एंगल क्या है, 90 का। तो इसका मतलब क्या है कि इधर हम हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। ओके, अब फिर इसको हम देखते हैं अगेन। ये देखें हमारे पास, ओके, ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल एम है, इसके नीचे डाउनवर्ड साइड पर एम जी है, तो इसका ये थीटा है, तो ये हमारे पास रेडियस है। इस रेडियस का अब थीटा के समय हमारे पास आर साइन कंपोनेंट है। ओके, तो यहाँ टार्क है, तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, टार्क से हम एंगुलर मोमेंटम में आ गया, वही काम है सब कुछ। तो अभी यहाँ हम 2-3 इक्वेशंस यूज करते हैं। वो इक्वेशन इस तरह होगी कि देखते हैं कि हमारे पास टार्क क्या है। टार्क ये हमारे पास फार्मूला आर क्रॉस एफ। ओके, तो आर एफ साइन थीटा, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करूँ तो आर साइन थीटा होगा। तो ये लाजमी, इसलिए मैं पहले कह रहा था कि यहाँ एंगल 90 साइन 90 होगा तब हमारे पास 1 होगा। अगर साइन 0 या साइन 180 होगा तो हमारे पास एंगल 0 होगा, तो ये सारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा था इधर वन कंपोनेंट एंगल एक कम से कम एक एंगल 90 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि आर है, एफ क्या है हमारे पास, इधर एफ होता है हमारे पास एम ए। ओके, तो इधर एम जी है, एक ही जगह हम जी लिख सकते हैं, एम जी साइन थीटा। तो देखें इसमें अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे आर एम जी, इस तरह लिखेंगे। ओके, अगर इसको हम फिर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें तो आर एम जी साइन थीटा। तो एंगल हमारे पास 90 है, तो किसके दरमियान, आर और जी के दरमियान, इसके आर और ये आर और जी के दरमियान 90 है, तो एंगल 90 पुट के तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आर एम जी, या इसको हम लिख सकते हैं एम जी आर। ओके हो गया। अब ये हमारे पास इतना काम था। अब यहाँ हमने एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली, इधर आप फाई लिख लें, चलिए फाई, ये इसको हम करना है। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है प्रिसेशन की। तो इसके बाद एक और पॉइंट याद रखिएगा, वो पॉइंट ये है हमारे पास कि जब भी हम टार्क अप्लाई करते हैं तो यहाँ टार्क अप्लाई करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी सिर्फ वही चेंज होगी, डायरेक्शन चेंजेस होगी, जबकि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड रहेगी वो सेम रहेगी। अब देखते हैं कि डायग्राम जो हमारे पास बुक पर है उसी को फॉलो करते हैं। ये देखें कि जब इस पर टार्क अप्लाई हो रहा है, इस पॉइंट पर, तो टार्क अप्लाई होने की वजह से जो इसका जो एक्सिस है ये रोटेट करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ओके, ये देखिए कि ये मेरे पास देखें वही है, ये एक्सिस फर्स्ट वाला एक्सिस है, ये सेकंड एक्सिस है। ओके, तो अब इसको मैं अपने यहाँ बुक बनाता हूँ। अब ये देखें कुछ मुझसे बनी है डायग्राम, मैं बहुत स्लो हूँ। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस है। तो वही काम है, पहले हमारे पास इधर था, तो इस पर टार्क अप्लाई हुआ, तो टार्क की वजह से ये पॉइंट यहाँ तक मूव हो गया है। ओके, टार्क की वजह से, यानी कि क्या हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई है, पहले इस जानिब थी अब इस जानिब हो गई है, वही है। तो जो मेरे पास ये था, इस केस में जो मेरे पास था वो हमारे पास क्या था, एल, ये हमारे पास क्या था, जो मेरे पास ये एल था हमारे पास, एल। तो अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तय हुआ है, तो ये मेरे पास डी एल डिस्टेंस तय हुआ है, तो अब ये बन जाएगा एल प्लस डी एल। ओके, ऐसा ही है। तो अब जो हमारे पास देखें कि यहाँ से इसके यहाँ जो मेरे पास एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं डेल्टा फाई। क्या कहते हैं, डेल्टा फाई। और यही डेल्टा फाई हम इधर यूज कर रहे होते हैं। ये देखें डेल्टा फाई ओवर डी टी, ये हमारे पास आ गया है।
ओके, तो ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है प्रिसेशन की। तो यही हमारे पास इधर बना हुआ है, ये देखें, यही हमारे पास डायग्राम है जो उधर बनी हुई है। तो इधर मेरे पास ये है कि ये मेरे पास एल साइन थीटा है, एल साइन कंपोनेंट है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास इतना आज का टॉपिक था। अब यहाँ जो हमारी इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन रह जाती है वो उसको देखते हैं। डेरिवेशन में क्या आ जाता है, सबसे पहले देखें कि जो हमारे पास है ये डी एल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो चेंजिंग आई है वो किसकी वजह से आई है, वो टार्क की वजह से आई है। और इसका फार्मूला हमारे पास ये बन रहा है, ये है हमारे पास फार्मूला। यानी कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास टार्क होता है, टार्क इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है, ये टार्क है, ये एंगुलर मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास टार्क होता है। ओके, जिस तरह हमारे पास लीनियर फॉर्म में जो फोर्स होती है वो इसकी इक्वल होती है ना, ये देखें, ये लीनियर मोमेंटम है, तो ये किसके इक्वल है, विद रिस्पेक्ट टू फोर्स के। तो ये एंगुलर मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टार्क है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इक्वल टू टार्क है। ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम है, उसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ओके, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 में जो हमारे पास ये कंपोनेंट है डी फाई, इसको हम फाइंड करेंगे। इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे कि देखिए, जो हमारे पास ये एंगल है फाई है, इसके जो सामने वाला कंपोनेंट होता है वो हमारे पास एल साइन थीटा है, जिस तरह मैंने अभी पहले बुक में दिखाया था। मेरे पास क्या है, ये देखें, ये वाला, जो ये वाला है एल साइन थीटा, ये हमारे पास एल साइन थीटा है, वो वही बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास पहले आर साइन थीटा था, अब एल साइन थीटा है। तो ये वाला हमारे पास एल साइन थीटा है, तो ये इधर हमारे पास क्या आएगा, एल साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा डी एल। यानी कि ये हमारे पास डी एल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास डी एल है, और यहाँ से लेकर हमारे पास की है, ये हमारे पास क्या है, डी एल साइन थीटा है। तो अब क्या करना है, सिंपली हमने इधर वैल्यू पुट कर देनी है। ये डी एल है, डी एल की मेरे पास ये इक्वेशन है, तो डी टी है, तो एल साइन थीटा है हमारे पास। ओके, सॉरी ये था ना। तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमारे पास देखें, जो हमारे पास कंपोनेंट है ये है डी फाइव की। अब इस डी फाइव की वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं, तो ये नीचे डी टी है, इसको हमने इधर पुट किया, तो इसको रीअरेंज किया, तो ये नीचे पर आ जाएगा एल साइन थीटा, तो ये ऊपर ही रहेगा डी टी। ये डी टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टार्क एल साइन थीटा बच जाएगा हमारे पास। यानी कि जब इसकी वैल्यू को हमने इधर रखा यहाँ, तो ये वाला कंपोनेंट इसके नीचे आ गया, इसके मल्टीपल हो जाएगा इस तरह। ये टी टी से कैंसिल हो जाएगा, डी टी, तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो ये मेरे पास ये है। तो अब हम इस टार की वैल्यू इधर हमने ये निकाली थी, एम जी आर। ओके, या फिर इसको हम एम जी आर साइन थीटा लिख लें, एक ही बात है। तो ये मेरे पास एल साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर एम जी आर ओवर एल। ये मेरे पास इक्वेशन आ चुकी है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन की। ओके, तो यहाँ से डिफरेंस देख लें कि ये हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, तो ये एंगुलर मोमेंटम की क्या है, इन्वर्सली। अगर एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ज़्यादा है, तो प्रिसेशन वेलोसिटी कम होगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी कम है, एंगुलर मोमेंटम कम है, तो प्रिसेशन जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। यानी कि ये है ना, अगर हमारे पास इधर ये डी एल, ये अगर यहाँ इस एक्सिस से इधर हमारे पास, सिंपल वर्ड में यही समझ लें कि जैसे जैसे जो हमारे पास लाटू है इस एक्सिस से दूर होगा, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी कम होगी। ओके, यानी कि एंगुलर प्रिसेशन वेलोसिटी कम होगी। और जैसे जैसे इस एक्सिस के करीब होगा, रेडियस कम होगा, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। अब इधर से एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, वो ये देखें, ये था ना हमारे पास, ये इसको एल साइन थीटा है, तो मैं क्या करूँगा, टार्क इधर ही रहेगा, तो एल साइन थीटा को इधर इधर ले जाऊँगा, तो इससे जाकर क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा
एल साइन थीटा। तो ये देखिए इसमें क्या है, एल साइन थीटा है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ओके, तो ये भी एक फॉर्म है। ये इधर मेरे पास टार्क आएगा, यानी कि इस इक्वेशन को टार्क इज इक्वल टू प्रिसेशन वेलोसिटी पर एंगुलर मोमेंटम। ये देखिए ये मेरे पास है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है एक। ओके,